अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुभान तेरी कुदरत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा तीतर की कुरीज़ के लिए नुस्खा बताऊंगा। जिन दोस्तों के तीतर कुरीज़ नहीं कर रहे, यानी कि जिन दोस्तों के तीतर पर झाड़ नहीं कर रहे, उनके लिए मैं आज उनको बहुत छोटा सा नुस्खा बताऊँगा। तो तीतर की दोस्तों कुरीज़ जो होती है, जो पर झाड़ होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है काले तीतर के लिए। क्योंकि अगर ये काला तीतर अपने पर झाड़ ना करे तो उसको जो नए पर ना आए तो फिर वो सही से बुलाई मस्ती भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको परों में ख़ारिश होती रहती है। तो इसकी वजह से वो फिर चकनियों में भी रह जाता है, आवाज़ें भी नहीं निकाल सकता, उसके ऊपर शाइनिंग भी नहीं आती। दोस्तों, जब तक कुरीज़ करते हैं, जो पर झाड़ करते हैं, तो नए पर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पर आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे पर आते हैं। तो इसलिए कुछ दोस्तों, अभी आपको पता है कुरीज़ का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। कुछ दोस्तों के तीतर तो कुरीज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्तों के तीतर जो है ना, वो कुरीज़ नहीं सही से कर रहे। तो वो जो मेरी ये आज की वीडियो लाजमी देखें और पूरी देखें, क्योंकि उनको भी अपने तीतर की जो कुरीज़ का नुस्खा समझ आ सके, तो वो भी अपने तीतर की कुरीज़ करा सकें। कुरीज़ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, तीतर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नए पार आ जाते हैं, तीतर की खूबसूरती बढ़ जाती है इससे। तो ये अपने तीतर को आप लाजमी करवाएं। नुस्खा ये वाला आप लाजमी अपने तीतर को दें। अगर आपका तीतर कुरीज़ पर झाड़ नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो बेस्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों, ये नुस्खा उन दोस्तों के लिए स्पेशल है जिनके पहले साल के तीतर हैं या जिनके 1.5 साल के तीतर हैं। वो कभी कभार एक आधा पर दो पर गिरा देते हैं, तो फिर वो सही से वो उनको कुरीज़ करने का पता नहीं होता। तो ये जो मेरा नुस्खा है, ये तीतर के लिए बहुत अच्छा है, कुरीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे भी ये मस्ती और बुलाई के लिए थोड़ा सा गर्म नुस्खा है। तो कोई भी जब आप नुस्खा दिया करें, मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि तीतर को बिल्कुल बंद कर दिया करें, तीतर को तीतर ना दिखाया करें, उसको बिल्कुल बंद करके रखा करें। तो ये भी नुस्खा जो है ना, वो आप देना है आपने इसी तरीके से। तीतर को बिल्कुल बंद कर देना है। सुबह को बस कपड़ा उतारना है, तब उसकी सफाई वगैरह करके फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल देना है। तो सबसे पहले मैं आपको नुस्खे की चीज़ें बता दूँ, आप नोट कर लें। सबसे पहले दोस्तों, जो आपने चीज़ लेनी है वो लेना है आपने 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध दोस्तों किस चीज़ का, या दोस्तों बकरी का दूध लेना है आपने या भेड़ का दूध लेना है। इन दोनों चीज़ों में से जो आपको आसानी से मिल जाए, बकरी का या भेड़ का दूध मिल जाए, आपने 1 लीटर दूध ले लेना है। और 700 ग्राम जो है ना, वो आपने बाजरा ले लेना है। 700 ग्राम बाजरा लेके उसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और 4 अदद छुहारे ले लेने हैं। 2 अदद आपने इलायचियाँ ले लेनी है, जो बड़ी वाली सब्ज़ इलायची होती है। चीज़ें दोस्तों आपको दोहरा दूँ, 1 लीटर आपने दूध लेना है, बकरी का ले लें या आप भेड़ का ले लें। उसके बाद दोस्तों आपने 700 ग्राम बाजरा लेना है। 4 अदद आपने छुहारे लेने हैं। 2 अदद आपने लेने हैं इलायचियाँ, बड़ी वाली इलायचियाँ। और जो छुहारे होंगे दोस्तों, उनके अंदर से आपने गुठलियाँ निकाल देनी है। और दोस्तों ये सब चीज़ें जो है ना, ये दूध के अंदर मिक्स करके बाजरा भी और ये छुहारे भी और सब्ज़ इलायचियाँ भी आपने आग पे रख देना है। आग हल्की आग पे रखना है, बिल्कुल जिसे ठंडी आग कहते हैं, हल्की आग पे रख के इनको पकाना है। इनको दोस्तों हल्की आग पे इसलिए रखना है बार बार, जैसे क्योंकि ये अंदर से नीचे लग ना जाए बाजरा। तो इसको आपने हिलाते रहना है, लगातार आपने इसको हिलाते रहना है। और दोस्तों आपने कब तक पकाना है इसे, आपने तब तक इसे पकाना है जब तक दूध अंदर से खुशक ना हो जाए। तब तक आपने दोस्तों इसको पकाना है। दूध अंदर से बिल्कुल खुशक हो जाए जब, तो इसको आपने नीचे उतार लेना है चूल्हे से, इसको ठंडा कर लेना है आपने। इसको धूप पे नहीं रखना दोस्तों। तब आपने क्या करना है कि एक देसी अंडा ले लेना है। अगर देसी अंडा ना मिले तो कोई सा भी अंडा मिल जाए, वो लेकर आपने उबाल लेना है। उबाल के उसके अंदर से जर्दी निकाल के वो भी इसके ऊपर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। और एक छोटी चम्मच जो खाने वाली होती है दोस्तों, वो आपने शहद की ले लेनी है। छोटा मिल जाए बड़ा मिल जाए, आपने वो उसके ऊपर डाल लेना है। उसको अच्छे तरीके से चम्मच के साथ मिक्स करके आपने धूप पे खुश्क नहीं करना, आपने हवा के अंदर कमरे में रख के छाँव वाली जगह पे इसको खुश्क कर लेना है। तो ये आपने अपने तीतर को थोड़ी थोड़ी खुराक जो बन जाएगी आपने डेली देनी है दोस्तों। ये देने से क्या होगा कि जिन दोस्तों के तीतर कुरीज़ नहीं कर रहे, वो कुरीज़ शुरू कर देंगे। जिनकी कुरीज़ थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, यानी कि 1-2 पर गिराते हैं,
वो अपनी सही तरीके से कुरीज़ करना शुरू कर देंगे। तो पहले भी दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि जब आप तीतर को कोई भी नुस्खा दिया करें या कोई भी आप उसको इस तरह की चीज़ दी जाए तो आप ने अपने तीतर को बंद कर देना है। अपने तीतरों में नहीं उसको रखना, उसको तीतर की आवाज़ नहीं सुनानी, उसको बिल्कुल आपने ऊपर बोग जो होता है वो डाल के रखना है। तो जब तक आप नुस्खा दें आप इसको तरह तीतर को फुल बंद रखा करें, ना ही उसको टोरा दिया करें, ना ही उसके ऊपर आप उसको तीतर दिखाया करें, कुछ भी आप ना किया करें। जब भी आप उसे कोई नुस्खा वगैरह कुछ भी दे रहे हो तो उसका असर जो रहता है वो ज़्यादा होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हमारे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।